गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई होप कि सब ठीक ही होंगे। सो गाइस, कुछ दिन पहले मैंने एक पोल डाला था कि किस टॉपिक पर आप लोगों को वीडियो चाहिए, और वहाँ पर जितने भी कमेंट्स थे मैक्सिमम कमेंट्स में स्टॉक सिलेक्शन और एंट्री मेथड पर ही है, और कुछ इम्पॉर्टेंट लेवल के बारे में भी पूछा गया है। सो एंट्री मेथड पर मैंने ऑलरेडी काफ़ी वीडियो बना के रखा हूँ, तो अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो जाकर देख लीजिएगा। जो भी दो चार सिलेक्शन मेथड आप लोगों को बताया गया है, अगर आप उसको सही तरीके से यूटिलाइज करोगे तो डेफिनेटली आपको फ़ायदा होगा। ऐसा नहीं कि आप हज़ारों टाइप का सिलेक्शन को सीख लोगे तो आप एक अच्छे से ट्रेड कर पाओगे, ऐसा नहीं होता है। आप दो चार स्टॉक सिलेक्शन का मेथड को देखो, उसी पर प्रैक्टिस करो, क्योंकि देखिए जो पैटर्न आप लोगों को बताया गया है वो पैटर्न आप लोगों को मिलता रहेगा। स्टॉक बदल जाएगा बट पैटर्न रिपीट होता रहता है। आज एक स्टॉक में तो कल दूसरा, परसों तीसरा स्टॉक में कुछ ना कुछ वैसा ही पैटर्न आपको देखने के लिए मिलेगा, और उसके बाद जो रिएक्शन होना चाहिए कुछ वैसा ही आपको देखने के लिए मिलेगा 90% ऑफ द केस में। सो आप उन्हीं स्टॉक सिलेक्शन के साथ जा सकते हो। और इसके अलावा अगर मुझे लगता है कोई स्टॉक सिलेक्शन का कोई अलग मेथड आप लोगों को बताना चाहिए तो मैं ज़रूर से आप लोगों को बता दूंगा, मैं शेयर कर दूंगा। और आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को एंट्री मेथड दिखाऊंगा कि एंट्री किस तरीके से आप कर सकते हो। सिंपल सा एक प्रोसेस मैं आप लोगों के साथ आज के वीडियो में शेयर करने जा रहा हूँ। सो ये हम शेयर करेंगे ओके इसके ऊपर, जो कि हमने कल के दिन में एक वीडियो डाला था बिटकॉइन एनालिसिस पर कि बिटकॉइन क्या कर सकता है। हमने एक छोटा सा एनालाइज किया था और मैंने बताया था वहाँ पर कि बिटकॉइन क्या कर रहा है और क्या कर सकता है, उसका क्या रीज़न है। अगर आप लोगों ने ये वीडियो नहीं देखा है तो जाकर ज़रूर से एक बार देख लीजिएगा, आपको समझ में आएगा कि मैंने क्यों बताया था कि बिटकॉइन ऐसा कुछ करना चाहिए। और आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि बिटकॉइन ने क्या किया है। हमने जैसे एक एनालाइज किया था, या जो हमने हाइपोथेसिस बनाया था कि हमारे हाइपोथेसिस के हिसाब से मार्केट चला या फिर नहीं, और क्या एंट्री मेथड यूज़ किया जा सकता था उस टाइम पर बिटकॉइन पर। ओके चलिए, सो हम चार्ट पर चलते हैं। ऑल राइट, सो बिटकॉइन का चार्ट आपके सामने है। एंड कल के दिन बिटकॉइन जब इस एरिया पर ट्रेड कर रहा था तभी मैंने आप लोगों को बताया था कि बिटकॉइन अपना ये वाला स्ट्रक्चर को ब्रेक, यानी कि ये जो लो है, लो को ब्रेक करके नीचे आया है, और यहाँ पर एक सपोर्ट जोन है या फिर डिमांड या फिर ऑर्डर ब्लॉक जो भी है यहाँ पर पड़ा हुआ है। प्राइस इस एरिया पर आकर हिट करके यहाँ से बाउंस करना चाहिए, क्योंकि प्राइस जब नीचे आ रहा है तो उस दौरान यहाँ पर जो सपोर्ट बिल्ड हुआ था और ऊपर गया था, इसके नीचे काफ़ी सारा लिक्विडिटी होगा। इन सारे लिक्विडिटी को हंट करते हुए प्राइस इस लेवल पर आएगा। इस जोन पर आने के बाद प्राइस को फिर से सपोर्ट मिलेगा और ये यहीं से बाउंस करने की कोशिश करेगा। एंड ये कहाँ तक जा सकता है, ये बाउंस करके इसके ऊपर में जो भी लिक्विडिटी है वो लिक्विडिटी हंट करने के लिए चला जाएगा। मैंने ये चीज़ आप लोगों को कल के दिन में बताया था, राइट। सो अगर नहीं देखा है तो जाकर जरूर से वीडियो को देख लीजिएगा। और आप देख सकते हो कुछ वैसा ही हुआ है। प्राइस इस जोन पर आया, जैसे ही हिट किया इसी जगह से प्राइस में हमें बाउंस देखने के लिए मिला। इस सारे जो भी हाइज बना हुआ था इसको ब्रेक किया। ब्रेक करते हुए जो एक रेंज था, मैंने बताया था 86,000 से लेकर नीचे भी एक लेवल था जो कि 82,800 का एक कैंडल के रेंज के अंदर ट्रेड कर रहा था, उसका भी ब्रेकआउट हुआ। एंड जैसे ही ब्रेकआउट हुआ उसके बाद भी एक शार्प मूव अप डायरेक्शन में हमें देखने के लिए मिला है। ओके, सो अब हम देखते हैं कि इसको हम कैसे ट्रेड कर सकते थे, क्योंकि मैंने कल के दिन आपको बताया था कि अगर प्राइस इस जोन पर आकर हिट करता है और माइक्रो में हमें कोई स्ट्रक्चर बनाकर देता है तो हम ट्रेड कर सकते हैं। सो इसके लिए हम 15 मिनट्स के चार्ट पर चलते हैं। ओके चलिए, सो यहाँ पर देखिए प्राइस नीचे आकर इस एरिया पर हिट किया। हिट करने के बाद यहाँ से प्राइस ऊपर गया, यहाँ पर एक हाई बनाया, प्राइस नीचे आया, इस जगह पर एक लो बनाया, मीन्स एक हायर लो का फॉर्मेशन किया। प्राइस कंटिन्यू नहीं कर पाया एंड यहाँ जाकर एक नया हाई बना दिया। सो अगर आप यहाँ पर देखोगे तो प्राइस गिरता 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 नीचे आया और यहाँ पर जाकर इसने अपना कैरेक्टर को चेंज कर दिया, अपने स्ट्रक्चर को शिफ्ट कर दिया अप डायरेक्शन में। जब ऐसा किया है उसके बाद रिट्रेसमेंट में ये जो कैंडल है, ये जो रेड कैंडल है, इस कैंडल के अंदर से या फिर ये कैंडल जो कि हाईएस्ट वॉल्यूम से बना हुआ है, इस कैंडल से भी एंट्री को बनाया जा सकता था। सो यहाँ पर अगर आप देखोगे, ओके, इस वाले कैंडल के अंदर आया,
और यहीं से बाउंस मिला। साथ ही इस कैंडल का भी इम्पोर्टेंस ही है क्योंकि एक बहुत बड़ा वॉल्यूम के साथ एक कैंडल फॉर्म हुआ है एंड इसका ब्रेकआउट हो गया अप डायरेक्शन में। अब इसका जो भी सिलेक्शन है वो सिलेक्शन इसका बॉडी से आपको दिख रहा है, बट अगर आप इसका 5 मिनट्स चार्ट पर जाओगे तो आपको दिखेगा कि 5 मिनट्स का जो कैंडल है पूरे कैंडल को ही लिया गया है इस वाले जोन पर, और उसी एरिया पर आकर प्राइस हिट किया एंड हिट करने के बाद प्राइस इसी जगह पर बाउंस करते हुए ऊपर गया। प्राइस इस एरिया पर जाकर लास्ट जो यहाँ से गिरा हुआ था यहाँ पर जाकर इसको रेजिस्टेंस मिला, थोड़ा रिट्रेस किया एंड सब कुछ तोड़ ताड़ के ऊपर चला गया। सो बहुत ही सिंपल सा एक एंट्री मेथड है यहाँ पर कि अपने एक इम्पॉर्टेंट एक सिग्निफिकेंट जोन पर आते ही प्राइस में हमें एक रुकावट नज़र आया यहाँ पर एंड प्राइस का जो वॉलेटिलिटी है वो शिफ्ट हो गया उल्टी डायरेक्शन में, राइट। और फिर अब नया लो नहीं बना पा रहा है एंड ये क्या कर रहा है, अपने हाई को ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है। यानी कि ये लेवल, ये जोन इम्पॉर्टेंट है, यहाँ पर बायर्स है, यहाँ पर पहले से ही यहाँ पर रेडी थे बाई करने के लिए, राइट। काफ़ी ज़्यादा लिक्विडिटीज़ के साथ इस जगह पर ऑर्डर्स फिल किया गया है, जिस वजह से प्राइस और नीचे नहीं आया एंड बाउंस करते प्राइस ऊपर गया एंड स्ट्रक्चर को चेंज कर दिया और वहीं से प्राइस में अप डायरेक्शन का मूव देखने के लिए मिला है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे आप इस ट्रेड को बना सकते थे। आप कहीं से भी इस कैंडल से भी बना सकते थे या फिर इस वाले को भी बना सकते थे। एक ही एरिया पर आ रहा है तो मैंने इसी वाले जो कैंडल है इस कैंडल का ही यूज़ कर लिया था। ओके, सो बाकी अगर कोई कन्फ्यूजन है तो मुझे कमेंट करके बताइएगा, मैं कोशिश करूँगा आपको आपका सॉल्यूशन देने के लिए। सो आज के लिए इतना ही, हम मिलेंगे किसी और एक नए वीडियो में। टिल देन बाय बाय।